हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज मेरा टॉपिक है प्रयत्न। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि कल हम प्रयत्न को पढ़ेंगे। ये हमारा टॉपिक है प्रयत्न, ठीक। वर्णों का उच्चारण करते समय हम आंतरिक रूप से जो प्रयास करते हैं उसे प्रयत्न कहते हैं। जब हम वर्ण का उच्चारण करते हैं तो आंतरिक रूप से जो हमारा प्रयास निकलता है, जैसे हम बोलते हैं ना क, ख, तो अंदर से ऐसे कुछ मतलब लगता है कि मैं प्रयास कर रही हूँ उसको बोलने के लिए, वही हमारा प्रयत्न है, उसे हम प्रयत्न कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। और यत्नोद्विधा, जैसा कि कहा गया है यत्नोद्विधा, प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं। प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न की संख्या 5 है। आभ्यंतर प्रयत्न हमारे 5 हैं, बाह्य प्रयत्न 11 है, ठीक। आभ्यंतर प्रयत्न है स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषत् विवृत, विवृत संवृत। और स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट और ईषत् विवृत, ये 3 हमारे जो है व्यंजन में प्रयुक्त होते हैं। ये 3 हमारे व्यंजन में प्रयुक्त होते हैं। और विवृत और संवृत, ये 2 हमारे स्वर में प्रयुक्त होते हैं, ठीक। इसी तरह से बाह्य प्रयत्न है। बाह्य प्रयत्न की संख्या कितना है? 11 है। तो ये जो है हमारे संवार, नाद, यहाँ संख्या 1 है। संवार, नाद, घोष, अघोष, विवार, श्वास, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। ये हमारे उदात्त, अनुदात्त और ये स्वरित। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये हमारा 3 ठो जो है स्वरों के लिए है, स्वरों के लिए है। बाह्य प्रयत्न में भी उदात्त, अनुदात्त, स्वरित जो है स्वर के लिए कहा गया है। और संवार, नाद, घोष, अघोष, विवार, श्वास, अल्पप्राण, महाप्राण, ये हमारे जो 8 ठो हैं व्यंजन के लिए कहा गया है। ये 8 हमारे व्यंजन के लिए कहा गया है और ये हमारे 3 जो है स्वर के लिए कहा गया है। इसी तरह से आभ्यंतर प्रयत्न में जो है 3 ठो हम व्यंजन के लिए जानते हैं और 2 हमारे स्वर के लिए कहे गए हैं। आभ्यंतर प्रयत्न, अब हम देखेंगे आभ्यंतर प्रयत्न को डिटेल में देखेंगे। तो स्पृष्ट जो हमारा है स्पर्श है, स्पृष्ट स्पर्श। स्पर्श वर्णानाम स्पृष्टम प्रयत्नम, स्पर्श वर्णानाम स्पृष्टम प्रयत्नम। स्पर्श वर्णों को ही स्पृष्ट प्रयत्न कहते हैं। स्पर्श वर्णों को ही स्पृष्ट प्रयत्न कहते हैं। स्पृष्ट माने स्पर्श, जिसको हम स्पर्श करते हैं वही हमारा स्पृष्ट है कहते हैं। कादयो मावसाना स्पर्शा, कादयो मावसाना स्पर्शा। क से म तक स्पर्श है, क से म तक स्पर्श है। क से म तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं और स्पर्श व्यंजन को ही हम स्पृष्ट प्रयत्न कहते हैं। स्पर्श को ही हम स्पृष्ट प्रयत्न कहते हैं। और इस तरह से स्पृष्ट स्पर्श ऐसे याद करना है इस ट्रिक से। स्पृष्ट स्पर्श मतलब जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हम कंठ तालु आदि को स्पर्श करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? स्पृष्ट कहते हैं। और स्पृष्ट स्पर्श, तो अब इस तरह से जो है ईषद स्पृष्ट। नंबर 2 हमारा है ईषद स्पृष्ट। ईषद स्पृष्ट, ईषद माने थोड़ा, स्पृष्ट माने स्पर्श। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारा जीवा जो है थोड़ा स्पर्श करती है, कंठ तालु मूर्धा इत्यादि को थोड़ा स्पर्श करती है, तो उसे हम ईषद स्पृष्ट के अंतर्गत कहते हैं, ठीक। अंतस्थ वर्णानाम ईषद स्पृष्टम प्रयत्नम, अंतस्थ वर्णों को ईषद स्पृष्ट प्रयत्न कहते हैं। अंतस्थ वर्ण हमारा ईषद स्पृष्ट आभ्यंतर प्रयत्न कहलाते हैं। यह वर्ण ही ईषद स्पृष्ट है, यह वर्ण ही ईषद स्पृष्ट प्रयत्न है। ईषद माने थोड़ा, स्पृष्ट माने स्पर्श। जब थोड़ा स्पर्श हो, जैसे हम इसका उच्चारण करके प्रयास कर, जिस तरह से हम देखें इस पृष्ठ को ईषद स्पृष्ट में कौन कौन से वर्ण आते हैं? य व र ल,
य व र ल। अब हम इसका उच्चारण करके देख लेते हैं। य व र ल। तो ये थोड़ा सा स्पर्श कर रहा है। य व र ल। ठीक, तो ये हमारा हो गया ईसद स्पृष्ट। और इस तरह से ईसद विपरीत को देखेंगे। ईसद विपरीत, ईसद विपरीत। ऊष्मवर्णानाम् ईषद् विवृतं प्रयत्नम्। ऊष्मवर्णानाम् ईषद् विवृतं प्रयत्नम्। ऊष्म वर्ण हमारे ईषद् विवृत आभ्यंतर प्रयत्न कहलाते हैं। ऊष्म वर्ण ईषद् विवृत आभ्यंतर प्रयत्न कहलाते हैं। स स ह, स स ह वर्ण ही ईषद् विवृत प्रयत्न हुए। ठीक, ऊष्म वर्ण ही हमारे ईषद् विवृत है। और ऊष्म ऊष्म के अंतर्गत आ कौन कौन से रहे? स स ह, स स ह, ये हमारे हो गए ईषद विपरीत प्रयत्न में। ठीक, ईषद माने थोड़ा, विपरीत माने मुंह का खुलना, अर्थात जिस वर्ण का उच्चारण करते समय हमारा मुंह थोड़ा खुले, उसमें हम ईषद विपरीत से जानते हैं। ईषद विपरीत, विपरीत माने मुंह का खुलना, और ईषद माने थोड़ा, थोड़ा मुंह का खुलना, ये हमारा ईषद विपरीत हो गया। ईषद विपरीत जैसे हम उच्चारण करके इसको देखते हैं, स स स ह, तो मुंह थोड़ा खुल रहा है। इसी तरह से अब हम इसको जानते हैं कि हमारा स्पृष्ट से लेकर के ईषद विपरीत, ये जो है व्यंजन के लिए कहा गया है। ये हमारा व्यंजन के लिए कहा गया है। व्यंजन के लिए कहा गया है ना। नहीं लिख पा रहा है क्योंकि जगह कम है। 1 मिनट मैं प्रयास कर रही हूँ। ठीक, ये हमारे 3 जो हो गए व्यंजन के लिए बताए गए हैं। विवृत स्वराणाम, विवृत स्वराणाम, विवृत आभ्यंतर प्रयत्न संपूर्ण स्वरों के लिए होता है। विवृत स्वराणाम, विवृत जो है आभ्यंतर प्रयत्न स्वरों के लिए होता है। विवृत माने मुंह का खुलना, विवृत माने मुंह का खुलना, मुंह का खुलना। तो स्वर का उच्चारण करते समय मुंह खुलता है पूरी तरह से। अ, ई, उ, री, ली, इस तरह से जो है विवृत हमारा हुआ ना। विवृत स्वराणाम, विवृत स्वरों के लिए हो गया। और समृत ह्रस्व अवर्ण से प्रयोगी समृतम, ह्रस्व अवर्ण का प्रयोग की दशा में, प्रयोग की दशा में समृत होगा, अवर्ण जो है प्रक्रिया दशा में विवृत होगा। अवर्णस्य प्रयोगे समृतम, अवर्ण प्रयोग की दशा में समृत होता है। अवर्ण प्रयोग की दशा में समृत, प्रक्रिया दशायाम तो विवृतम एवं, प्रक्रिया की दशा में सभी स्वर की तरह विवृत ही होगा। ठीक, आज का वीडियो मेरा इतना ही। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में, और कल जो है मैं बाह्य प्रयत्न को देखूंगी। आप सभी को मेरा नमस्कार।